शादी की पहली रात दूल्हा खाने का बड़ा सा थाल लिए कमरे में दाखिल हुआ। खाने से बड़ी ही इश्तहा अंगेज खुशबू आ रही थी। कहने लगा, आओ खाना खाते हैं। बीवी बोली, मैंने देखा है कि तुम्हारी वालिदा ने भी खाना नहीं खाया, उनको भी बुला लो, फिर मिलकर खाते हैं। शोहर ने कहा कि वो सो गई होंगी, उन्हें छोड़ो, हम दोनों खाते हैं। बीवी इसरार करती रही, पर वो इसी बात पर मुसर रहा कि अम्मी को रहने दो। जब बीवी ने शोहर का ये रवैया देखा तो उसी वक्त तलाक का मुतालबा कर दिया। शोहर उसके मुतालबे पर बहुत हैरान हुआ। उसने बड़ा समझाया, लेकिन वो अपनी बात पे डटी रही, यहाँ तक कि तलाक हो गई। दोनों अलग हो गए। फिर दोनों ने दूसरी शादियां कर ली। 30 साल गुजर गए। औरत के बेटे हुए, माँ से बहुत मोहब्बत करने वाले, माँ का ख्याल रखने वाले, बहुत आसूदा हाल थी वो। उसने इरादा किया कि हज करना चाहिए। सफर के दौरान बेटे उससे किसी मलका की तरह पेश आ रहे थे, पांव जमीन पर लगने नहीं देते थे। सहराई सफर था। रास्ते में एक आदमी पर नजर पड़ी जो बहुत बुरी हालत में भूखा प्यासा, बाल खुचड़े, कपड़े पुराने। उस औरत ने बेटों से कहा कि जाओ देखो कौन मुसाफिर है, उसे उठाओ, हाथ मुंह धुलाकर खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। चुनाचे बेटे गए। माँ ने जैसे कहा था वैसा ही जाकर किया। औरत की जब उस पर नजर पड़ी तो जान गई कि वो उसका पहला शोहर था। कहने लगी, ये क्या किया वक्त ने तुम्हारे साथ? बोला, मेरी औलाद ने मेरे साथ भलाई नहीं की। औरत कहने लगी, क्यों करती कि तुमने वालिदैन के साथ बुरा सलूक किया था। मैं उसी दिन जान गई थी कि तुम माँ बाप के हुकूक अदा नहीं करते, इसीलिए मैं डर गई कि कल को मेरे साथ भी ऐसा होगा। ये देखो आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ। माँ बाप के साथ बुरा सलूक अल्लाह की नाफरमानी है। अगर अपना बुढ़ापा हम शानदार गुजारना चाहते हैं तो वालिदैन के साथ शानदार सलूक करें, क्योंकि ये ऐसा अमल है कि जिसका बदला दुनिया में ही दिया जाता है, ख्वाह अच्छा हो या बुरा हो। दोस्तों, ये अरबी हिकायत थी जिसका उर्दू तर्जमा आपकी खिदमत में पेश किया गया। उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। दूसरे लोगों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि ऐसे नौजवान जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते वो भी जान सकें कि उनके साथ क्या होने वाला है। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।